दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडी टिप के। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मिथ्स साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों बहुत कुछ है जानने और समझने को, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडी टेक, आइए जानते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन से जुड़ी हुई मिथ उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्मार्टफोन या फिर कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि बहुत लोग, या यूं कहे तो सभी लोग जो भी इन मिथ्स के बारे में जानते हैं उनको ये रियलिटी मानते हैं और कई बार जाने अनजाने अपने फोन को डैमेज भी कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप अपने फोन के लाइफ को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले मिथ के साथ। तो ये मिथ बहुत ही फेमस है, खासकर पेरेंट्स टीनेजर्स को या छोटे बच्चे को बहुत बार ये बोलते हुए पाए जाते हैं। क्या है ये मिथ? डोंट यूज योर स्मार्टफोन व्हाइल इट्स चार्जिंग। आप अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल मत कीजिए जब वो चार्ज हो रहा हो। तो क्या ये सही है? गाइस ये सही है या नहीं ये जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टार्ट कहां से हुआ होगा। हाँ, शुरुआती दिनों में जब इलेक्ट्रिसिटी नया था, डिवाइस नए नए निकल के आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस वक्त क्या होता था कि डिवाइस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते थे तो कुछ ऐसे डिवाइस थे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप टच करने से फील कर पाते थे उसको, या झटका लगता था या शॉक लगता था। और यहीं से ये मिथ शायद निकल के आया कि स्मार्टफोन को अगर आप चार्ज में लगा के यूज करते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्टफोन्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अगर आप पढ़ोगे या फिर इनफैक्ट आपके बॉक्स के साथ, स्मार्टफोन बॉक्स के साथ जो मैनुअल आता है उसको भी एक बार आप देख लोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्टफोन में करंट ऐसे ही रैंडमली फ्लो नहीं करता है, बशर्ते आप एक खराब चार्जर या फिर डैमेज स्मार्टफोन ना यूज कर रहे हो। सो ये मिथ बिल्कुल ही गलत साबित होता है कि आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये किसी भी तरीके से आपके स्मार्टफोन को या फिर आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा ही एक और मिथ है स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ, जहां पे आपको बहुत बार ये सुनने को मिला होगा कि आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ स्मार्टफोन्स को नहीं रखना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेबिट या क्रेडिट कार्ड या कोई भी एटीएम कार्ड के पीछे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो कमजोर हो सकता है। इसके पीछे ये रीजन दिया जाता है कि आपको स्मार्टफोन को और डेबिट और क्रेडिट कार्ड को एक साथ नहीं रखना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्मार्टफोन में खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर, आप जो भी कह लो, वो होती है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो आपके कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप को इनवैलिड या खराब कर सके। लेकिन ऐसा सब इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नहीं है। अगर फ्रिज की मैग्नेट की बात की जाए, जहां पे फ्रिज में एक बहुत ही हेवी मैग्नेट लगा होता है, या फिर किसी अलग इक्विपमेंट की, तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को नुकसान हो सकता है अगर उन मैग्नेट के आसपास रखा जाए तो। लेकिन स्मार्टफोन की मैग्नेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती जिससे आपका कार्ड डैमेज हो सके। इस मिथ ने बहुत लोगों को डराया है, तो उम्मीद करता हूं अब आपका ये डर खत्म हो गया होगा। एक और जो बहुत जरूरी मिथ फैला रिसेंट कुछ ईयर्स में, इसका पता नहीं कि कैसे फैला, लेकिन फैला और बहुत ही तेजी से फैला। कब फैला? जब 4G स्मार्टफोन आए थे, 4G सिस्टम्स दुनिया में आने लगे और 4G डेटा कंज्यूम होने लगा। उस वक्त ये एक मिथ फैला कि 3G से ज्यादा डेटा 4G कंज्यूम करता है। तो आपके पास अगर 4G स्मार्टफोन है तो वो ज्यादा हेवी डेटा कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है, और 3G में कम डेटा यूज होता था। तो गाइस फैक्ट ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3G और 4G के बीच जो मेन डिफरेंस है वो इतना ही है कि आप अगर 3G नेटवर्क में एक सर्टेन लिमिट का डेटा यूज कर पाते थे तो 4G में वो लिमिट बढ़ के ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा स्पीड से डेटा कंज्यूम कर रहे हो। तो दोनों में फर्क है। अगर एक साइट लोड होने में 200 KB कंज्यूम होता था तो 3G में वो लेट होता था, और 4G में बस चेंज इतना है कि वो बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं है कि 3G में वो 200 KB यूज होता था और 4G में वो 400 या 800 KB होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई फोटो को डाउनलोड करते हो तो 3G में भी 2 से 5 MB का रहता है, और उसको 4G में डाउनलोड करोगे तो साइज तो उसकी सेम रहेगी, बस स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये एक मिथ बहुत तेजी से फैला था कि 4G जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो ज्यादा स्पीड से डेटा खपत होती है उसमें। अगला जो मिथ है वो बहुत ही ज्यादा डीप लोगों के ब्रेन में जा चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज ओपन होके चीजों को देखिए और समझिएगा। समझने से पहले जज मत कीजिएगा। ये जो मिथ है आपके दिमाग में मार्केटर्स ने, कंपनीज ने और पूरी सोसाइटी ने कलेक्टिवली, इसमें हमारी कम्युनिटी यानी कि यूट्यूब कम्युनिटी का भी दोष है, इन लोगों ने मिलके ये मिथ क्रिएट किया है कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स का मतलब होता है ज़्यादा बेहतर फोटोज। लेकिन क्या ऐसा है?
तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्टफोन के केस में लगभग सभी को आपने ये कहते हुए, सुनते हुए या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल आपको ऑफर की जाती है कंपनीज की तरफ से और बताया जाता है कि इसमें इतनी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो आप। लेकिन मेगापिक्सल का डायरेक्टली फोटो की क्वालिटी से उतना लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ हद तक है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना आप समझते हो। कैसे? उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें अप टू 12 मिलियन पिक्सल्स तक कैप्चर की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 12 मिलियन पिक्सल्स अप टू के साथ कही है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है। पर यहाँ पे पिक्सल क्वालिटी भी मैटर करता है। अगर उसकी पिक्सल क्वालिटी लो हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा 12 मेगापिक्सल के कैमरा से ज़्यादा बेहतर फोटो ले सकता है। वैसे ही अगर 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहा और उसकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो हाई हुई, तो हाई पिक्सल क्वालिटी के साथ अगर वो पिक्चर क्लिक करता है तो वो एक 15 या फिर 18 मेगापिक्सल कैमरा से ज़्यादा अच्छा फोटो वो ला पाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो फोटोज बड़ी होंगी साइज में, यानी कि उन फोटोज का जो साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। और आपने ये गौर किया होगा कि भले आपको किसी भी बजट फोन में कितना ही कैमरा अच्छा क्यों ना मिल जाए, कितना ही बेहतर कैमरा और कितना ही ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना मिल जाए, पिक्सल और आईफोन्स के कैमरा के कंपैरिजन में जहां पे मेगापिक्सल एकदम लिमिटेड रहती है उनमें वो फोटो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इस बात से भी कोरिलेट कर सकते हो इसको। उम्मीद करता हूं अगली बार जब आप फोन खरीदने जाओगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ज्यादा अच्छा फोटोज क्लिक करने की पावर आ गई है। अगला जो मिथ है वो बैटरी सेवर्स के दिमाग में भरा पड़ा है। जो बैटरी सेव करना चाहते हैं, अपने स्मार्टफोन की लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये तो हमेशा ही रहता है, क्या ये बैकग्राउंड में जो एप्स चल रहे हैं उसको बंद करने से बैटरी बच जाती है। बट क्या ऐसा वाकई में है? लोग तो यही सोचते हैं कि ऐसा है, बैकग्राउंड में जो ऐप चल रहा है उसको सबको क्लोज कर दो, बैटरी आपकी लंबे टाइम तक चलेगी। बट गूगल और एप्पल, ये दो जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स है स्मार्टफोन्स की, इन दोनों ने पब्लिकली अनाउंस करके कहा हुआ है कि बैकग्राउंड में ऐप जो आपका रन हो रहा है या फिर जो बंद हो चुका है, बैकग्राउंड में बस शो हो रहा है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके बैटरी के साथ। क्योंकि उनकी एल्गोरिदम ऐसी बनाई गई है कि वो बैकग्राउंड में चल रहे ऐप को ऑटोमेटिक जब आप उसको यूज ना कर रहे हो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप बंद कर देता है। वो खाली मेमोरी में उस चीज को स्टोर करके रखता है जिसको आप रैम कहते हो। तो उम्मीद करता हूं आप अगली बार बैटरी सेव करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। गाइस, इससे जुड़ा हुआ मिथ एक और है कि अगर आप बैटरी को सेव करना चाहते हो तो आप ऑटो ब्राइटनेस ऑन करके रख दो। ऑटो ब्राइटनेस आपके बैटरी को बचा के रखेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। ये बहुत लोग मानते हैं। बहुत शुरू में जब मैं स्मार्टफोन यूज करता था उस वक्त मैं भी ये मानता था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऑटो ब्राइटनेस के केस में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ऑन हो जाता है। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ऑन होता है तो वो क्या करता है, पता लगाता है कि आपके आसपास कितनी ज्यादा लाइट अवेलेबल है, उस हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। लेकिन जब आप ऑटो ब्राइटनेस यूज करने लगते हो तो आप एक फोन के फिजिकल सेंसर को एक्टिवेट कर देते हो, जिससे वो पता करता है कि आसपास एनवायरनमेंट कैसा है। अब वो फिजिकल सेंसर भी तो बैटरी कंज्यूम करता है। अब वो जो बैटरी कंज्यूम करता है और उसका इस्तेमाल करके आप जितना बैटरी बचाते हो वो लगभग इक्विवेलेंट है, या फिर कई केस में वो ज्यादा है। जो सेंसर बैटरी कंज्यूम करता है वो कई केस में ज्यादा है जितना वो बचाता है। तो टेक्निकली आपका बैटरी उल्टा ड्रेन हो रहा होता है, बच नहीं रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों हमें लगता है? वो क्या करता है कि ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है जब ब्राइट एरिया रहता है, तो एक सेंस ऑफ फीलिंग जाती है कि अच्छा मेरा बैटरी बच रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निकलिटीज थोड़ी समझ में आई होगी। बैटरी बचाने का गाइस एक ही तरीका है, आप मैनुअली उसको कंट्रोल करो। आप आराम से एकदम लो सेटिंग पे रखो जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, और जब आप धूप में बाहर निकलो तो उसको बढ़ाओ, वरना उसको हमेशा लो सेटिंग में रखो। इससे आप बैटरी को डेफिनेटली थोड़ा बचा सकते हो। गाइस, बैटरी से जुड़ी हुई बहुत सारे मिथ है, बट बैटरी से जुड़ी हुई एक और जो इंपॉर्टेंट मिथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बैटरी को अगर आप सारी रात चार्ज करते हो, इनफैक्ट स्मार्टफोन को अगर आप सारी रात चार्ज में लगा के रखते हो तो वो आपके फोन को नुकसान पहुंचाता है। और ये मिथ आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी सुना जरूर होगा, पर क्या ऐसा वाकई में है? तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये मिथ आखिर आया कहां से। ये गाइस बहुत पुराना मिथ है, जब से सेलफोन्स आए हैं। सेलफोन के केस में जब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के सेलफोन्स आ रहे थे उस वक्त हो क्या रहा था कि जब आप सेलफोन को चार्ज में लगाते थे तो उसमें एक लिमिट सेट नहीं किया होता था, या फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो चार्जिंग स्टॉप कर पाए।
आप जितना देर उसको चार्ज में लगा के रखोगे वो चार्ज होता ही रहेगा, और बाय द टाइम वो होता क्या था, बैटरी फूल जाता था। तो ये भी आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो बैटरी जब फूल जाता था तो जाहिर सी बात है फ़ोन तो डैमेज होगा ही। और अभी इनबिल्ट बैटरी आती है तो ये लोगों के दिमाग में और ज़्यादा घर कर गया है कि यार इनबिल्ट बैटरी है, अगर बैटरी फूल गया तो पूरा ही फ़ोन डैमेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन में जो फ़ोन का वर्ड है वो अगर हटा दे तो उससे पहले स्मार्ट लगा हुआ है। तो स्मार्ट जाहिर सी बात है कुछ कारण से लगा है। आजकल के स्मार्टफोन में आपको ये सिस्टम्स हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जहां आप चार्ज करोगे अगर स्मार्टफोन को तो वो एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। और हम सबको पता है वो लिमिट 100% का है। 100% बैटरी चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद हो जाती है। तो अब आप सारा रात चार्ज में लगा के रखो या सारा दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही आपके बैटरी को। लेकिन हाँ, बैटरी साइकिल में चार्ज होती है तो इस बात का ध्यान रहे कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली बैटरी को चार्ज ना करें। गाइस, अगला जो मिथ है वो भी बहुत ही फेमस है, और जिसका भी फ़ोन आज तक पानी में गिरा है ना उसने ये पक्का ही सुना होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या भीग जाता है तो आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा या आपको एडवाइस करते हुए नोटिस किया होगा कि जल्दी से इसे हेयर ड्रायर से सुखा दो, तब फोन ज्यादा डैमेज नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा होता क्यों है? लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेयर ड्रायर एक्चुअल में गर्म हवा ब्लो कर रहा होता है, फेंक रहा होता है, तो उसके कारण एक सेंस बना हुआ है कि हाँ ठीक है वो पानी को सुखा देगा एंड डिवाइस जल्दी ठीक हो जाएगा, स्मार्टफोन जल्दी रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप हेयर ड्रायर यूज करते हो वो भी एक सूखे फोन में, तो उल्टा ठीक तो छोड़ो, आप अपने फोन को डैमेज कर रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर गर्म हवा जा रही होती है, पानी पहले से उसके अंदर है, फ़ोन आपका ऑन है, और वो शॉर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा केस हो जाता है। वहाँ पे आपके मदरबोर्ड डैमेज हो सकते हैं, आपका बैटरी ख़राब हो सकता है ऐसे केस में। और अगर आपका फ़ोन ऑफ भी है फिर भी आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि गर्म हवा अगर किसी भी कंडीशन में पानी के साथ सर्किट्स में मिलता है ना, वो कहीं से भी अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट अगर वो कुछ ना करेगा तो आपकी बैटरी को तो पूरा ही डैमेज कर देगा। और ये मिथ इसलिए ज़्यादा फैला है क्योंकि एक डेटा के मुताबिक अगर कोई भी इंसान फ़ोन यूज़ करता है तो उसका एक ना एक बार तो फ़ोन भीगना ही है पानी में। तो ऐसे उसको बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे कि नहीं हेयर ड्रायर से आप सुखा लो, लेकिन ऐसा आप गलती से भी मत करना। बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपका फ़ोन भीग गया या आपका फ़ोन पानी में गीला हो गया है तो आप उसको राइस में रखो। राइस में रखने से या राइस के ऊपर इसको थोड़ा मलने से या उसमें अगर आप शेक करोगे, उसको थोड़ी देर छोड़ के रख दोगे, तो होगा क्या, राइस के पास बहुत सारी एब्जॉर्प्शन पावर होती है, वो वाटर को बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेता है। तो इससे आपका फ़ोन के चांसेस, जो बचे रहने के चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कितना गीला है नहीं है, बट ये एक बेस्ट तरीका है आपके फ़ोन को नॉर्मली ठीक करने का। और नहीं तो फ़ोन को थोड़ा झाड़ लो, मीन्स होता है ना वो झाड़ते हैं आप, तो फ़ोन को थोड़ा झाड़ लो। उससे क्या होगा कि पानी बहुत सारे ब्लो हो जाएंगे और थोड़ी देर के लिए नॉर्मल कंडीशन में उसको छोड़ दो। उससे भी एक चांसेस रहता है कि फ़ोन आपका बच जाएगा। बट ये जो हेयर ड्रायर वाला चीज़ है ना, ये गलती से भी मत करना, ये उल्टा आपके फ़ोन को डैमेज करेगा। तो गाइस, ये थी बहुत ही पॉपुलर मिथ्स जिनके बारे में हमने बात किया अभी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में भी जो कुछ मिथ होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनका जवाब आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। व्यूअर्स अगर आते हैं अदर व्यूअर्स तो उनको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे भी मिथ्स है और वो फॉलो नहीं करने चाहिए। तो डू और डू नॉट डू ऐसे करके आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछे। साथ ही साथ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो यार। लाइक करो वीडियो को जितना आप कर सकते हो। 30 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत में ये बता रहा हूं, तो गाइस जितने भी लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं यार, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो जल्दी से लाइक करो और 30 लाइक्स का टारगेट हम जल्दी से अचीव कर लेते हैं। और नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स मिलते रहे। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।